हजारों वर्षों से कुंभ मेला लाखों श्रद्धालुओं को प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर आकर्षित करता आया है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन शास्त्रों, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में वर्णित समुद्र मंथन की कथा में निहित है। इस महाकाव्य घटना में अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया। इस मंथन से 14 दिव्य वस्तुओं के साथ अमृत भी निकला। देवताओं और दानवों के बीच इस अमृत के लिए संघर्ष हुआ और ऐसा कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरी, जिनमें से एक प्रयागराज है। हर 12 वर्षों में जब ग्रहों की विशेष स्थिति होती है, प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जो इस दिव्य घटना की स्मृति में मनाया जाता है और श्रद्धालुओं को अमृतमय जल में स्नान करने का अवसर प्रदान करता है। प्रयागराज न केवल ऐतिहासिक बल्कि अपार आध्यात्मिक महत्व रखता है। प्रयाग नाम का अर्थ है यज्ञ का स्थान, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने चुना था। संगम, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, वह स्थान है जहां यमुना गंगा से मिलती है और अदृश्य सरस्वती नीचे बहती है। यहां स्नान करना अत्यंत पवित्र माना जाता है, जो पापों को नष्ट कर मोक्ष का द्वार खोलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु सहित कई महान संतों और ऋषियों ने इस पवित्र भूमि को सुशोभित किया है। 1971 से एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित हरे कृष्णा मूवमेंट कुंभ मेले में सक्रिय रूप से सेवा और आध्यात्मिक प्रचार की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। स्वयं श्रील प्रभुपाद ने कुंभ मेले में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करने के महत्व पर जोर दिया था, यह बताते हुए कि इसका असली उद्देश्य संत महात्माओं की संगति में आध्यात्मिक विकास करना है। इसी आदेश को पूरा करते हुए इस वर्ष कुंभ मेले के सेक्टर 6 में हरे कृष्णा मूवमेंट हजारों भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए एक कैंप बना रहा है। ऐसे भव्य आयोजन के लिए ठोस योजना और उसका सही तरीके से पालन करना अत्यंत आवश्यक है। हमने कुंभ मेले के बारे में 1 साल पहले ही सोचना शुरू कर दिया था। हमें पता था कि हमें यहाँ आना ही है। अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने की तैयारी की और योजना बनाई कि हम इस बार क्या क्या करेंगे। हमें लगभग 3.5 एकड़ जमीन मिली। हमने वृंदावन के मदन मोहन मंदिर की तरह एक बड़ा मंदिर बनाने का निश्चय किया। हम पता लगाने की कोशिश करने लग गए कि इसे कैसे बनाया जाए और कहां से क्या किया जाए। फिर हम बंगाल गए, वहां लोगों को ढूंढा जो इसे बना सकते थे और उन्हें यहां लेकर आए। हमने चंदन नगर से कुछ लाइटिंग के काम वाले लोगों को भी बुलाया ताकि पंडाल के पूरे ढांचे को सुंदर लाइटों से सजाया जा सके। इस बार हम एक मंच भी बनाना चाहते थे जहां ब्रज के अलग अलग सांस्कृतिक पहलुओं को दिखाया जा सके। हम भारत के अलग अलग हिस्सों से विविध आध्यात्मिक संस्कृतियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं। अन्नदान हमारी एक प्रमुख एवं विशिष्ट सेवा है और इस बार हम इसे और बड़े स्तर पे करना चाहते थे, कम से कम पिछली बार से दुगना। तो इस बार हमने हर दिन 20,000 लोगों को प्रसाद खिलाने का प्रबंध किया है। यही हमारा लक्ष्य है। कड़ाके की ठंड से लेकर संसाधन जुटाने की कठिनाई तक प्रत्यक्ष कार्य दल को रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुझे प्रभु को फोन आया और मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिला कि प्रयागराज में कुंभ में हमारा एक प्रोग्राम है, जो मुझे सेवा दिया गया है यहाँ के पूरे सेटअप को रेडी करना। तो इसके लिए जो मुझे रिक्वायरमेंट जो हुआ, वृंदावन से भी, मैं मथुरा से भी मटेरियल मंगाना पड़ा मुझे। तो हमारा कुछ गाड़ी वहाँ से भी आया, कुछ हम यहाँ लोकल्स भी लिए, कुछ हमारा लखनऊ से भी आया।
मतलब इस तरह से अलग अलग जगह से मुझे मटेरियल को मंगा के इसको सेटअप किया गया। तो मुझे एक ड्राइंग मिला वहाँ से, प्रोजेक्ट से। तो जब यहाँ पे आया ना, तो इस लोकेशन पे पीछे से हमने वर्क स्टार्ट किया। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो हमारा रैन बसेरा है, जो बाहर के पब्लिक आएंगे उनके लिए भी हमने व्यवस्था किया। उनके लिए बेड की व्यवस्था है, उनके लिए ठंडा और गर्म पानी की भी व्यवस्था है। बहुत अच्छा सुलभ शौचालय है उनके लिए, नहाने के लिए अलग है, जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए अलग अलग है। और इसके साथ इसमें एक किचन की भी अरेंजमेंट है, और उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम उनको भोजन खिला सकें, उसके लिए हमने एक अच्छा सा भोजन करने का स्पेस बनाया है। इस सेटअप होने में आज हमारा लगभग 27 डेज हो गया। तो 27 डेज में ये सारे सेटअप हुए हैं। तैयारियां पूरी हैं और कुंभ की भावना महसूस की जा सकती है। जल्द ही यह भूमि एक जीवंत आस्था नगरी में परिवर्तित हो जाएगी, जो भक्ति और सनातन समूह की शक्ति का प्रमाण होगी। हरे कृष्णा मूवमेंट की महाकुंभ 2025 की यात्रा को आगे भी देखते रहें। हरे कृष्णा।